हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे प्रियो, हालेलुया। और हम वचन के द्वारा हालेलुया जानेंगे कि परमेश्वर प्रियो हालेलुया हमें वो सारी आशीषों को पहले से ही दे चुके हैं हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया सब कुछ बनाने के बाद किसको बनाया? मनुष्य को बनाया हालेलुया। पृथ्वी, आकाश और हम देखते हैं पृथ्वी में प्रियो जो कुछ भी पृथ्वी पर बनाया गया सब कुछ हम देखते हैं आदम को दे दिया गया हालेलुया। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आदम को प्रियो जो भी परमेश्वर ने पशु पक्षी और समुद्र में रहने वाले प्राणी जो भी परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया जो पशु पक्षी जिसमें हम देखते हैं प्राण होते हैं हालेलुया बनाया, उन सभियों का नाम को रखने के लिए किसको कहा? हालेलुया। उसका नाम को हम देखते हैं प्रियो रखने के लिए हालेलुया आदम को कहा गया हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया कि परमेश्वर ने क्या किया प्रियो? सब कुछ बनाया हालेलुया और किसको दे दिया? आदम को दे दिया। तो हम लोग किसका नाम रखते हैं हालेलुया? हम लोग प्रियो जो हमारे होते हैं उसका नाम हम लोग स्वयं रखते हैं हालेलुया। जैसे कि हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं और जैसे कि हम लोग प्रियो जो हमारे घर के पालतू पशु पक्षी जो भी हमने पाले हैं उसका नाम कौन रखता है? हम ही रखते हैं हालेलुया। तो आदम को भी हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर ने क्या किया था? नाम रखने के लिए कहा था, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने सब कुछ किसके हक में कर दिया था? मनुष्य के हक में अधिकार में कर दिया था हालेलुया। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ग में जो आशीष की भरपूरी है प्रियो हालेलुया, स्वर्ग में क्या है? आशीष की भरपूरी है। तो हम देखते पृथ्वी में भी परमेश्वर ने प्रियो आशीष की भरपूरी, मतलब कि जैसे कि स्वर्ग में जो आशीष है प्रियो तो उसी आशीष को पृथ्वी पर भी परमेश्वर ने दिया हालेलुया। कि पृथ्वी पर भी जो स्वर्ग का हम देखते हैं एक प्रतिबिंब प्रियो हालेलुया। प्रतिबिंब जैसे हम देखते हैं प्रियो जैसे स्वर्ग में जो आशीष की भरपूरी है वैसे ही हम देखते हैं पृथ्वी पर भी परमेश्वर ने उस आशीष को दिया। क्योंकि पृथ्वी पर हम देखते हैं आदम को और हव्वा को हालेलुया हम देखते हैं प्रियो रखा गया था हालेलुया। तो पहले हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई थी हालेलुया। अदन की वाटिका बनाई थी और परमेश्वर ने प्रियो उसमें सारे पशु पक्षियों को और सब चीज़ हम देखते हैं प्राणियों को सबको रखा था हालेलुया। और वहाँ पर आदम और हव्वा भी रहते थे हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जब आदम ने क्या किया? पाप किया हालेलुया। तो क्या हुआ प्रियो हालेलुया? वो आशीष को प्रियो जो हमें किससे मिलती थी? स्वर्गीय आशीष जो परमेश्वर से हमको मिलती थी हालेलुया। जो आशीष स्वर्गीय आशीष परमेश्वर से हमको मिलती थी प्रियो, तो उसमें रुकावट आ गया क्योंकि शैतान ने अपना अधिकार कर लिया पृथ्वी की आशीषों पर हालेलुया। क्या कर लिया शैतान ने? अपना अधिकार कर लिया कि अब मैं इसको स्वर्गीय आशीष जो परमेश्वर इनको दे रहा है उसे मैं इनके पास पहुंचने नहीं दूंगा हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हालेलुया परमेश्वर ने प्रियो फिर भी हमें वो स्वर्गीय आशीष को वो आशीषों को जो हमारे लिए रखा है हालेलुया परमेश्वर ने प्रियो उसको हमसे दूर नहीं किया, क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा उस स्वर्गीय आशीष से फिर से जुड़ जाते हैं हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि पहले क्या होता था? पहले प्रियो हालेलुया शैतान हमारी आशीषों को क्या करता था? रोक देता था, क्योंकि वो अपना अधिकार जमाता था कहाँ पर? हालेलुया इस पृथ्वी पर। लेकिन प्रार्थना के द्वारा हम लोग फिर से क्या होते हैं? हालेलुया यहोवा परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम यहोवा परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और उसकी स्वर्गीय आशीषों से भी हम जुड़ जाते हैं हालेलुया। तो जो हम देखते हैं प्रियो स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने पृथ्वी को भी दिया था। क्या दिया था? कि हालेलुया कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जिस प्रकार प्रियो स्वर्ग में जो सब कुछ है हालेलुया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, वैसे इस पृथ्वी में भी किसी चीज़ की कमी ना हो।
लेकिन पृथ्वी श्रापित तब हुआ जब आदम और हव्वा ने क्या किया, पाप किया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, फिर भी परमेश्वर ने प्रियो प्रार्थना के द्वारा उस आशीष को प्रियो पृथ्वी से नहीं हटाया। हालेलुया। नहीं तो पृथ्वी क्या हो जाती, हमेशा के लिए श्रापित हो जाती और कुछ भी यहाँ पर नहीं उगता, ना ही ये क्या होती, पूरा हम देखते हैं प्रियो जैसे कि मनुष्य के रहने के लायक नहीं होती। फिर भी परमेश्वर ने प्रियो इसे हालेलुया श्रापित होने नहीं दिया। यहाँ पर सब देखते हैं कि फल फूल हर चीज़ को जब भी हम देखेंगे प्रियो, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर उत्पन्न होता है। और हम देखते हैं मनुष्य को प्रियो वो सारी चीज़ परमेश्वर देता है जो मनुष्य को चाहिए होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, हालेलुया, इसी प्रकार हम वचन के द्वारा आज जानेंगे प्रियो कि वो स्वर्गीय आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। और जो हम उसके अधिकारी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो वो सारी चीज़ें हमको दे दिया है, तो वो सब कैसे हमको मिलेगा। हालेलुया। तो स्वर्गीय आशीष जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को दिया है, हालेलुया, भरपूरी के आशीष जो इस पृथ्वी को दिया है, तो वो मनुष्य कैसे प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि उसको हम लोग विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम उस सभी चीज़ों को क्या करते हैं प्रियो, प्राप्त करते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितने भी हम देखते हैं प्रभु ने कार्य किया प्रियो, हालेलुया, जितने भी प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, तो पहले प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते थे कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु ने जो भी हम देखते हैं प्रियो, जितने भी चंगाई छुटकारा हो या भी जो भी काम जो प्रभु ने उनके जीवन में किया, तो पहले प्रभु ने पूछा है कि क्या तू विश्वास करता है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा तेरे विश्वास के कारण तू क्या हो गई है, चंगी हो गई है। हालेलुया। तो विश्वास हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो। बिना विश्वास के हम कभी भी वो स्वर्गीय आशीष को नहीं पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमको हमारे लिए पहले से ही दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि आदम के पाप करने के वजह से क्या हुआ था, हालेलुया, पृथ्वी श्रापित हो गई थी प्रियो, और शैतान उस पर अधिकार कर लिया था और सारी आशीषों को मनुष्य से दूर कर दिया था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि शैतान क्या कहता है, मुझे दंडवत कर तो मैं तेरे को सारे वैभव दूंगा, सारी जो पृथ्वी में जो भी जितने भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब कुछ तुमको मैं दूंगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या कर लिया है, पृथ्वी की आशीषों को, जो वैभव है, जो भी धन संपत्ति है, जो सब कुछ को अपने हाथ में रख लिया है प्रियो। फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया उस श्रापित भूमि को भी हमारे लिए आशीषित बना दिया है। किसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो डायरेक्ट हम किससे जुड़ जाते हैं, स्वर्ग से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, और फिर वो स्वर्गीय आशीष प्रियो परमेश्वर हमको देते हैं इस पृथ्वी पर। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग से ही आशीष कहाँ आई थी, पृथ्वी में आई थी। हालेलुया। पृथ्वी में सब कुछ जो भरपूरी जो देखता है हमको प्रियो, हालेलुया, वो सब कुछ कहाँ से आई थी, स्वर्ग से ही आई है। तो हम लोग डायरेक्ट किससे मांगते हैं, पिता परमेश्वर से मांगते हैं। तो हमें परमेश्वर क्या करते हैं प्रियो, स्वर्ग से वो सारी आशीषों को हमें इस पृथ्वी पर देते हैं। हम शैतान से नहीं मांगते प्रियो, क्योंकि शैतान प्रियो आपको सब कुछ दे सकता है लेकिन स्वर्ग नहीं दे सकता। हालेलुया। वो आपको उस हम देखते हैं प्रियो आशीष के साथ दुख भी मिला के देगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो आशीष देता है प्रियो, जो धन संपत्ति देता है, उसके साथ दुख कभी नहीं मिलाता, क्योंकि वो भला परमेश्वर है प्रियो। और परमेश्वर आपको अच्छा रखना चाहता है। आपको हम देखते हैं प्रियो, एक पिता अपने बच्चे के लिए प्रियो, हालेलुया, एक पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा देता है, अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा करता है। तो इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा, हालेलुया, कि है अल्प विश्वासियों, है अविश्वासियों, कि जो परमेश्वर हालेलुया तुम्हारे बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देते हो, तो तुम्हारे मांगने पर वो भला परमेश्वर
क्यों नहीं तुमको अच्छी वस्तु देगा। हालेलुया। तो वो भला परमेश्वर क्यों नहीं तुमको पवित्र आत्मा देगा, वो क्यों भला परमेश्वर तुमको अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, अगर हम बुरे मन से अगर कुछ भी हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमको नहीं देगा, लेकिन अच्छे मन से परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अगर हम मांगेंगे तो हमको मिलेगा। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मांगते और नहीं पाते, क्यों? क्योंकि तुम लोग बुरे मन से मांगते हो। और प्रभु ने क्या कहा है कि तुम लोग अगर पृथ्वी पे एक मन होकर मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे तो पिता तुमको देगा। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है वचन में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो तुम जो भी मांगोगे परमेश्वर वो तुमको देगा प्रियो, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है, परमेश्वर तुम्हारा अब्बा है। हालेलुया। तो जिस प्रकार बच्चा प्रियो अपनी जरूरतों के लिए अपने माता पिता पर क्या होता है, आश्रित रहता है और माता पिता को कहता है, इसी प्रकार हमारा जो पिता है, हालेलुया, वो उससे हम जब मांगते हैं तो हमको दे देता है। लेकिन अविश्वास या विश्वास में घटी के कारण, या वो सामान जो हम मांग रहे या जो चीज़ हम मांग रहे प्रियो, जो कुछ भी हो सकता है जो हम मांग रहे हैं वो हमको नहीं दिखता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमको नहीं देना चाहता है, या फिर हम सोचते हैं कि इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं, अविश्वास के कारण उस आशीष को ही रोक देते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको क्या कहता है। हालेलुया। वचन हमको कहता है प्रियो कि बिना कर्म और विश्वास के, हालेलुया, जो विश्वास है वो क्या है, बिना कर्म के अधूरा है। हालेलुया। तो विश्वास के साथ हमको कर्म भी करना पड़ेगा प्रियो। तो कर्म का मतलब क्या होता है? हालेलुया। कर्म का मतलब होता है परमेश्वर के इच्छाओं पे चलना, परमेश्वर के वचन पे चलना प्रियो। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, हालेलुया, अगर आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं प्रियो, और परमेश्वर से वो मांग रहे हैं, तो वो वस्तु, वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर, तो सारी वस्तु, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो कर्म भी करना आपको जरूरी है, विश्वास के साथ कर्म भी आपको जरूरी है प्रियो। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप बुराई में हैं प्रियो, तो परमेश्वर वो आशीष तो आपको दे दिया है, लेकिन शैतान आपके पास आने नहीं देगा, उसको रोक देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं हमारा विश्वास प्रियो उस राई के दाने के जैसा होना चाहिए। अगर वो राई के दाने के जैसा आपका विश्वास नहीं है, तो आप प्रियो पहाड़ को कहोगे तो भी वो नहीं खिसकेगा, न हटेगा। हालेलुया। तो अगर आपको वो वस्तु या जो भी आप जो मांग रहे हैं बहुत समय से, लंबे समय से नहीं मिल रहा है, तो आपका विश्वास उस राई के समान नहीं है, आपका विश्वास बदलता हुआ विश्वास है। हालेलुया। अभी तो विश्वास कर रहे हो, नहीं दिखता है तो फिर विश्वास टूट जाता है, उसका फिर विश्वास से मांगते हो, फिर नहीं दिखता है तो फिर आप दूसरा सोचने लगते हो। तो आपका विश्वास वो राई के दाने के बराबर भी नहीं है, इसलिए वो अभी तक आपको नहीं मिला है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि अय्यूब की परीक्षा तो हुई, लेकिन उसकी परीक्षा प्रियो, उसके मुसीबत परेशानी आई, लेकिन वो हम देखते 30 साल 20 साल 10 साल तक नहीं थी कि उसको इतना इंतजार करना पड़े। 4 गुना उसको आशीष मिला प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने परीक्षा के बाद उसको दे दिया। और आप अगर 10 साल से 15 साल से कुछ मांग रहे हो, नहीं मिल रहा है प्रियो, तो आप समझ जाइए कि आप विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं, या फिर आपका विश्वास क्या है, राई के दाने के समान भी नहीं है। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे कि हमारा विश्वास हम कैसे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो रोमियो अध्याय 10 के 17 में क्या लिखा है। हालेलुया। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल के वचन को नहीं सुन रहे प्रियो, तो आपका विश्वास कभी भी नहीं बढ़ेगा, आपका विश्वास क्या होगा, आता जाता रहेगा। हालेलुया। आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ देगा।
तो जो लोग वचन में बोर हो जाते हैं, जो वचन को हम समझाते रहते हैं, आधे में ही भाग जाते हैं, या फिर हम देखते हैं सो जाते हैं वचन को आधे ही सुन के प्रियो, जो वचन को नहीं सुनते हैं तो उसको कभी भी वो आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं विश्वास के द्वारा ही हम देखते हैं प्रियो सब कुछ परमेश्वर ने हमको विश्वास के ही द्वारा दिया है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया, जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर ने हमें वो सारी आशीषों को दे रखा है प्रियो। जितने भी चंगाई छुटकारा थे सब कुछ उन लोग विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किए हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही वो सब चीज़ों को प्राप्त किए हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय को, हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, हालेलुया, और हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 1 के 12 पद में क्या लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया प्रियो अपना मसीहा, अपना उद्धार करता, तो क्या हुआ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो हमें प्रियो परमेश्वर के संतान होने का क्या किया, परमेश्वर के संतान होने का हमको अधिकार मिला प्रभु को ग्रहण करने की वजह से। और हम देखते अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, तो मतलब कि जो प्रभु के नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रियो हालेलुया, जब वंशावली में मती में हालेलुया, मती में जब हम देखते हैं हालेलुया, तो क्या लिखा है कि आदम किसका पुत्र था, हालेलुया, आदम सन ऑफ गॉड लिखा गया है, मतलब कि वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। और हम देखते हैं यीशु मसीह किसके पुत्र हैं, हालेलुया, तो हम देखते हैं यीशु मसीह भी परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। तो जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं अपना मसीहा, अपना उद्धार करता प्रियो, तो हम किसकी संतान हो जाते हैं, हम भी परमेश्वर की संतान हो जाते हैं प्रियो। तो प्रियो जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था कि पृथ्वी की जो कुछ भी हम देखते हैं बनाया हूँ, पशु पक्षी हो या फिर हम देखते हैं फल फूल वृक्ष, हर चीज को तेरे अधिकार में मैं देता हूँ, मतलब कि पृथ्वी के आशीष को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा प्रियो। तो जब हम परमेश्वर को अपना, जब हम प्रभु का अपना उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं प्रियो, तो क्या होता है, वो सारी आशीष हमारे पास वापस आ जाती है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने प्रियो पहले आदम को दिया था, लेकिन पाप करने की वजह से क्या हो गया था प्रियो, हालेलुया, आदम उसको खो बैठा था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं प्रियो, तो हम भी वो संतान बन जाते हैं और वो सारी आशीष के अधिकारी हो जाते हैं जो परमेश्वर ने अपनी संतान को पहले ही दे दिया है। हालेलुया। अब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर ने जब हमको वो आशीष दे दिया है, हालेलुया, अधिकार दे दिया है, तो अब उसको हमको कैसे पाना है। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं हालेलुया वचन के द्वारा प्रियो हालेलुया कि विश्वास को हमको अपना बढ़ाना है और हमें क्या करना है, हालेलुया, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमको क्या होता है, बाइबल को पढ़ने के द्वारा हमारा विश्वास क्या होता है प्रियो, आता है। हालेलुया। क्योंकि सुनना, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो वचन में क्या लिखा है, हालेलुया, कि सुनने से क्या होता है प्रियो, विश्वास होता है, और विश्वास किससे आता है, वचन को सुनने से। हालेलुया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो
कि क्या बीज बोने वाले दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा प्रियो, हालेलुया, कि बीज बोने वाले दृष्टांत में जब हम देखते हैं तो प्रभु ने क्या कहा कि जो बीज बोने वाला था वो बीज को जब बो रहा था, हालेलुया, तो कुछ राह पे गिरी, हालेलुया, कुछ पत्थर पे गिरी, कुछ झाड़ियों में गिरी, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो कि वो सब कुछ नष्ट हो गया। राह पे गिरा प्रियो तो उसे हम देखते हैं प्रियो चिड़िया चुग गए, रौंदा गया, नष्ट हो गया। और पत्थर पे हम देखते हैं प्रियो उसको पानी नहीं मिला तो क्या हो गया, नष्ट हो गया। झाड़ी में गिरा तो झाड़ी ने उसको दबा के नष्ट कर दिया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कुछ अच्छी भूमि पे गिरी और क्या हुई, फल लाई, हालेलुया। कोई 60 गुना, कोई 40 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल को लाई, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तो प्रभु के चेलों ने पूछा, हालेलुया, प्रभु के चेलों ने पूछा प्रियो, हालेलुया, कि इसका हमको इसका अर्थ हमको समझा दे, हालेलुया। तो प्रभु ने उनको क्या कहा प्रियो, जो हालेलुया बीज है वो क्या है, वचन है, परमेश्वर के वचन है प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि जो हम देखते हैं पत्थर में गिरा, जो झाड़ी में गिरा और जो राह में गिरा, तो उसको क्या हुआ कि मनुष्य लोग प्रियो संसार की चिंता में प्रियो, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो मनुष्य लोग सताव में आकर क्या करते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको संसार की चिंता घेर लेती है। या हम देखते हैं वो कुछ लोग मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और कुछ लोग प्रियो सताव के कारण, दुख के कारण, परेशानी के कारण, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु को मानने की वजह से हम पर सताव, दुख और परेशानी तो आएगी ही, हालेलुया, वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि कुछ लोग वचन को सुनते हैं, प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, प्रभु को नहीं छोड़ते हैं, नहीं प्रभु की वचनों को, आज्ञाओं को, हालेलुया। और वो क्या करते हैं फिर 100 गुना, 60 गुना, हालेलुया, 40 गुना, 50 गुना क्या करते हैं, फल को लाते हैं, हालेलुया। तो हमको 100 गुना फल लाने वाला बनना है प्रियो। हमें विश्वास के साथ कर्म भी करना है, हालेलुया, वचन में भी बने रहना है, परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर प्रभु ने क्या प्रियो जो उनके जीवन में कार्य किया, हालेलुया, सब कुछ विश्वास के द्वारा ही किया। और हम देखते हैं वचन हमको बताती है प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, जैसे कि हम वचन में देखते हैं हालेलुया कि मत्ती अध्याय 25 में जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि उसके स्वामी ने, मत्ती अध्याय 25 के 21 पद में हम देखते हैं कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग दास, तू थोड़े में विश्वास योग रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं मत्ती अध्याय 25 के 21 पद में क्या लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जो कुछ हमारे पास है, हालेलुया, जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उसमें प्रियो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं प्रियो, और परमेश्वर बने हुए हैं, परमेश्वर के कार्य में भी मदद सहायता हम कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर के कार्य को भी कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर हमको क्या करेंगे प्रियो, बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाएंगे, उधर है, बहुत सारी वस्तुओं को क्या करेंगे, अधिकारी हमको बनाएंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि हमें थोड़े में भी क्या करना है, विश्वास योग रहना है, प्रभु में बने रहना है प्रियो, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, तो बहुत सारी वस्तु का भी परमेश्वर हमको क्या करेगा, अधिकारी बनाएगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया,
हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 4 में क्या लिखा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 5 के 4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, पहला यूहन्ना अध्याय 5 के 4 में क्या लिखा है। हालेलुया कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो हम लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हमको बनाया है, सृजा है। हालेलुया। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को हम परमेश्वर का पुत्र और हमारा मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हालेलुया, तो हम भी परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को किसने बनाया है प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं परमेश्वर ने ही प्रियो, हालेलुया, अपनी सामर्थ्य से किसके गर्भ में डाला, मरियम के गर्भ में डाला। हालेलुया। अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं प्रियो, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। पहले क्या होता था, शैतान संसार का हाकिम था प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने और 3 दिन बाद जीवित होने के बाद क्या हुआ, संसार पर भी प्रभु ने जय प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, प्रभु पर विश्वास करने पर हमें वो सारी आशीषों को भी मिलता है जो संसार में हमको मिलनी चाहिए। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा ही हम अपने उद्धार को प्राप्त करते हैं, विश्वास के ही द्वारा हम वो सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हम देखते हैं जैतून के पेड़ को, हालेलुया, जैतून के पेड़ को, हालेलुया, जैतून के पेड़ को कि अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, हालेलुया, कि ये सूख जा, तो क्या हुआ था, वो सूख गया। और हम देखते हैं कि जब हालेलुया जब प्रभु के चेलों ने पूछा कि प्रभु तूने तो इस पेड़ को श्राप दिया था और देख के सूख गया, तो प्रभु ने क्या कहा, हालेलुया, कि तुम लोग बस यही कार्य को देखकर आश्चर्य करते हो, तुम लोग और भी बड़े बड़े काम को देखोगे। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जैसा होगा तो तुम लोग पहाड़ को भी कहोगे कि खिसक जा, तो वो क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। हालेलुया। तो हमारे अंदर क्या है प्रियो कि हमारे प्रार्थना के वजह से, हमारे विश्वास के वजह से वो सब कुछ हो जाएगा जो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया मूसा को जैसा कहा था, हालेलुया, कि इस्राएल के लोगों को क्या करना है, वहाँ से छुड़ा के, मिस्र से छुड़ा के लाना है। और परमेश्वर ने, हम देखते हैं प्रियो, अद्भुत अद्भुत कार्य किए मूसा की प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। तो हम स्वर्गीय आशीष से, स्वर्ग से, परमेश्वर से जुड़ते हैं प्रार्थना के द्वारा प्रियो, और बहुत सारे वो स्वर्ग के कार्य यहाँ होते हैं जो हम लोग चिन्ह चमत्कार कहते हैं प्रियो, वो स्वर्ग के कार्य होते हैं जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, हम स्वर्ग से जब जुड़ जाते हैं। हालेलुया। तो स्वर्गीय कार्य होते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह चमत्कार। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो कि चेले, हालेलुया, चेले प्रियो नाव पर सवार थे, प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे और आंधी आई तो डर के घबरा गए, तो प्रभु ने उनको डांट के क्या कहा, हे अल्प विश्वासियों, हालेलुया, कि तुम घबराए क्यों, तुम डरे क्यों। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने उनके अविश्वास पर उनको
डांटा प्रियो, इसलिए नहीं डांटा कि वो डर गए। उन लोगों ने, हम देखते हैं प्रियो, विश्वास नहीं किया कि जब तक प्रभु उस नाव पे है, जब तक मसीहा उनके साथ है, यहोवा परमेश्वर साथ में है, तो उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, ना समुद्र, ना ही आंधी, ना तूफान। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अविश्वास को लेकर लोग अपने चेलों को डांटते थे। जब हम देखते हैं प्रियो, एक मनुष्य अपने बेटे को लेके आया था जिसके अंदर हम देखते हैं मिर्गी की आत्मा थी। हालेलुया। और वो शैतान उसको प्रियो, हालेलुया, इधर उधर कभी आग में कभी पानी में गिरा के उसको मारने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। और चेले जब उसको नहीं हटा पाए, तब हम देखते हैं प्रभु ने उनको फिर डांटा कि हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा तुमको, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। प्रभु चाहते हैं कि हम उस अधिकार को ले और अविश्वास नहीं, विश्वासी बन के पूरे विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करें प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु अपने चेलों को इसलिए डांट रहे थे कि उन लोग अविश्वास के साथ क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ये शैतान को भी नहीं भगा पा रहे, बीमारी को भी नहीं भगा पा रहे हैं। तो परमेश्वर ने प्रियो क्या किया है, हमें वो अधिकार दे दिया है कि हम अपने सारे श्रापों को तोड़ें, हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं, हम अपनी गरीबी से छुटकारा पाएं। सब कुछ हमको परमेश्वर ने अधिकार में दे दिया है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरे नाम से। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कुछ भी अगर मांग रहे प्रियो, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम किसके अधिकार से मांग रहे हैं, एक संतान के अधिकार से मांग रहे हैं, अपने पिता से स्वर्गीय आशीष को मांग रहे प्रियो। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए प्रियो कि वो सामान हमें अभी ना दिखे, कल ना दिखे, परसों ना दिखे, एक साल भी ना दिखे, फिर वो हमको चाहिए तो चाहिए। हालेलुया। और प्रभु पर से हम पर विश्वास नहीं हटना चाहिए, वो हमको जरूर मिलेगा प्रियो। हमारा विश्वास पक्का और अटूट होना चाहिए, साथ ही साथ हमको अच्छे कर्म भी करना चाहिए और उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर से मार्ग के लिए प्रार्थना करना है कि वो उस मार्ग तक हमको लेके जाए, हमारी आशीष तक हमको लेके जाए। हालेलुया। तो ये सब कुछ आपको तभी मिलेगा प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती अध्याय 17 में अपने चेलों को डांटते हैं। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हालेलुया। तो प्रभु चाहते थे कि मेरे जाने के बाद ये सब कुछ अपने अधिकार में ले ले, और जिस प्रकार परमेश्वर का कार्य मैं कर रहा हूँ वैसे ये भी करे। तो हम भी किसके चेले हैं, हम भी प्रभु के चेले हैं प्रियो। तो हमें भी वो काम को करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रियो। सभी चीज़ों को क्या करना है, हालेलुया, जो हमारे जीवन में प्रियो और दूसरों के जीवन में प्रियो, हालेलुया, जो शैतान के द्वारा आई है, जो हमारे पाप के द्वारा आई है, जो हमारे पुरखों के पाप के द्वारा आई है, उन सभी को हटाने का काम, हालेलुया, किसको सौंपा गया है, हमें सौंपा गया है। कि हमें क्या करना है प्रियो, अपने जीवन से तो सारी चीज़ों को हटाना है। हालेलुया। साथ ही साथ उन लोगों की भी मदद सहायता करना है प्रियो। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो वो परमेश्वर के राज को नहीं जानते, परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के आशीष को नहीं जानते हैं, तो उनको भी गवाही के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करना है, समझाना है। हालेलुया। तो इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि नगर नगर जाओ, हालेलुया, और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया। कि क्या होता है, बीमार चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, और हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर सब चीज़ों को देते हैं। हालेलुया। सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का राज्य है प्रियो, वहाँ पर से प्रियो चिन्ह चमत्कार तो होना जरूरी है। हालेलुया। और होता भी है, क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर का राज शब्द में नहीं है, शब्दों में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ्य में है, शक्ति में है। हालेलुया। तो परमेश्वर का कार्य प्रियो हम देखते हैं, अद्भुत अद्भुत कार्य होते हैं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। परमेश्वर के
लोगों के द्वारा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं मत्ती अध्याय 21 के 21 में क्या लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। हालेलुया। तो मत्ती अध्याय 21 के 21 में प्रभु ने क्या कहा है प्रियो, कि हमको विश्वास रखना है और संदेह नहीं करना है। हालेलुया। और मत्ती अध्याय 21 के 22 में क्या लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो कुछ हम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे तो वो सब तुमको मिलेगा। प्रभु ने हमको कहा है प्रियो। तो हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो। और विश्वास कैसे आता है, मसीह के वचन को सुनने से आता है। तो वचन को हमको सुनना है प्रियो, तभी हम क्या करेंगे, अपने विश्वास को मजबूत करेंगे। और हम देखते हैं हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा वो सारी चीज़ें आएंगी प्रियो, वो सारी आशीष आएगी जो प्रभु ने हमारे लिए हमको दे चुके हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि मरकुस अध्याय 16 में क्या लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास करने के लिए हम देखते हैं प्रियो, विश्वास करने के लिए बपतिस्मा भी लेना जरूरी है, क्योंकि जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा भी लेगा। हालेलुया। और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि विश्वास करने वालों को बपतिस्मा लेना जरूरी है। प्रभु के नाम से हम देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना जरूरी है प्रियो, क्योंकि बिना बपतिस्मा के हम लोग प्रभु के जन नहीं होते, हम परमेश्वर की संतान नहीं बनते। हालेलुया। और हम देखते हैं मरकुस अध्याय 16 के 17 में क्या लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। और रोगियों को चंगा करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वो क्या करेंगे, प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे प्रियो, और रोगियों को चंगाई छुटकारा देंगे। हालेलुया। तो ये सब कुछ कब होता है, विश्वास के द्वारा होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा होता है प्रियो। क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है, परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है, और हम देखते हैं प्रियो वो पवित्र आत्मा फिर आपके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि हम लोग किसकी संतान हैं, परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर के मंदिर है। क्योंकि हमारे अंदर कौन रहता है प्रियो, परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। और यही आत्मा हमारी गवाही देता है हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो परमेश्वर की संतान को प्रियो कैसा होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला होना चाहिए, परमेश्वर की वचन पे चलने वाला होना चाहिए, और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने वाला, परमेश्वर में बने रहने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तो सारी आशीषें प्रियो आपको मिल जाएगी, जो कुछ भी आप मांगेंगे वो सब कुछ आपको क्या होगा, मिल जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर हमको वो सारी आशीषों को देते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है, हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर जानते हैं तुमको क्या चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मांगने से पहले जानते हैं कि तुमको क्या चाहिए, और मांगते ही वो सब चीज़ें को हमको परमेश्वर दे देते हैं प्रियो। क्योंकि एक पिता जानता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। हालेलुया। और हम देख